Assalamu alaikum, dear students. As we have already discussed many social causes for wastage and stagnation, today we are going to discuss some educational causes of wastage and stagnation. No doubt there are so many educational causes which contributes to wastage and stagnation, but first and most important cause is the unpsychological methods of teaching. It is very unfortunate to say that many teachers working in elementary schools are untrained and they don't know the educational psychology. Their unpsychological approach make the students irregular, which finally results in wastage and stagnation. हम बात कर रहे थे बच्चा क्यों वेस्टेज का शिकार होता है, क्यों स्कूल छोड़ के चला जाता है या क्यों किसी क्लास में रह जाता है। तो इन चीज़ों के लिए जो तालीमी वजूहात हैं उसमें सबसे पहली वजह जो बनती है वो गैर नफ्सियाती तरीक़ा है उस्ताद का बच्चे को डील करने का। जब तक ना एजुकेशनल साइकोलॉजी का पता हो, जब तक ना हम साइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाएं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में, तब तक हमारा गोल जो है वो हासिल नहीं हो सकता है। देखने में ये आया है कि एलिमेंट्री स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका एटीट्यूड, जिनका अप्रोच जो होता है वो बच्चों के तई अनसाइकोलॉजिकल होता है। हालांकि ये सबको पता है, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक ऑन दिस अर्थ बॉल, इवन ट्विंस हैव डिफरेंस। लेकिन फिर एक ही राड के नीचे सारे बच्चों को फिर एक ही जैसी एक्सपेक्टेशंस जो हैं सारे बच्चों से, ये मुमकिन बात नहीं है। इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि इमोशनल होके टीचर जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसे चीज़ों का इस्तेमाल क्लास में करता है। बच्चे बदिल हो जाते हैं स्कूल से और उनका मन नहीं करता है स्कूल आने का, वो इर्रेगुलर हो जाते हैं और फाइनली इस एटीट्यूड की वजह से जो है बच्चे फाइनली स्कूल छोड़ के चले जाते हैं या क्लास में रह जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के लिए जो पहला कॉज बनता है एजुकेशनल कॉज, वो है अनसाइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ टीचिंग। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एजुकेशनल कॉज है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन का, वो लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। देयर आर सो मैनी स्कूल्स विच lack the basic facilities like classroom, whiteboard, washroom, playground, even teachers. This type of environment does not suit the child, hence results in wastage and stagnation. देखने में ये आया है कि बहुत जगहों पे स्कूल जो हैं इस तरह की प्राइवेट बिल्डिंग्स में हैं जहाँ पे प्रॉपर क्लासरूम जिस तरह से होना चाहिए था वैसी फैसिलिटी बच्चों को अवेलेबल नहीं होती है। इसके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है स्कूल के अंदर वॉशरूम का होना, और ऐसी जगहों पे वॉशरूम का ना होना, प्ले फील्ड का ना होना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के लिए। क्योंकि इन चीज़ों की वजह से भी बच्चा इरेगुलर रहता है, क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए, लेकिन जब स्कूल के अंदर वो सारी फैसिलिटी नहीं होती हैं, बच्चों को खेल कूद चाहिए, बच्चों को जो है वो वॉशरूम्स की ज़रूरत होती है बच्चों को। इवन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे अब भी हैं जहाँ पे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, टीचर्स बहुत कम हैं। इवन क्या होता है, एक एक दो क्लास लेके बच्चों को जाना पड़ता है, तो फिर क्या होता है इसका एक ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर कि वो इर्रेगुलर होना शुरू हो जाता है और फिर नतीजा वेस्टेज और स्टैग्नेशन की सूरत में हमारे सामने आता है। The third big cause is the school at distant places. ये देखने में आया है in far flung areas schools are at distant places. It becomes very difficult for the students to attend these schools, resulting in wastage and stagnation. इसमें कोई शक नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान के बाद जो है लगभग हर जगह पे स्कूल की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह बनती थी वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन की। क्योंकि बहुत सारे इलाके जात ऐसे थे जहाँ पे 5th क्लास पास करने के लिए बच्चों को जो है अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, और इस तरह की जो फासला पैदल तय करना बच्चों के लिए मुमकिन नहीं होता था, और नतीजा ये निकलता था कि हफ्ते में 1-2 दिन ही बच्चे स्कूल जा पाते थे। और फिर ये इर्रेगुलर रहना जो बच्चे का है, फिर अनसाइकोलॉजिकल अप्रोच जो होता था टीचर का, वो फिर कंट्रीब्यूट सारा मिल के करता था वेस्टेज और स्टैग्नेशन के लिए। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सोशल काजेज़ के बाद जो वजह बनते हैं बच्चे की वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के लिए, और इन काजेज़ को हम कहते हैं एजुकेशनल काजेज़ ऑफ
वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। होप आप लोगों ने आज का टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। शुक्रिया।